ये कोई भूत नहीं थे, ये स्वयं भगवान शिव के परम भक्त भृंगी ऋषि थे। भृंगी ऋषि का पूरा जीवन केवल महादेव की भक्ति में बीता। वे दिनरात शिव का जप करते, कठोर तपस्या करते और मानते थे कि सृष्टि का एकमात्र आधार केवल शिव ही है। वे माता पार्वती का सम्मान तो करते थे, लेकिन उन्हें शिव से अलग मानते थे और उनकी पूजा आवश्यक नहीं समझते थे। यही उनकी भक्ति की सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती साथ विराजमान थे। देवता और ऋषि शिवशक्ति की संयुक्त रूप से पूजा और परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि सभी जानते थे कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन भृंगी ऋषि ने परिक्रमा करते समय केवल शिव के चारों ओर घूमना शुरू किया। जब माता पार्वती सामने आईं, तो वे रुक गए। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए उन्होंने भौरे का रूप धारण किया और शिव पार्वती के बीच से उड़ते हुए निकल गए, ताकि वे केवल शिव की परिक्रमा कर सकें। माता पार्वती को यह देखकर पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा कि क्या वे शिव से अलग है, और क्या शक्ति के बिना शिव की कल्पना की जा सकती है। भृंगी ऋषि ने उत्तर दिया कि वे केवल शिव को ही पूर्ण मानते हैं और उनकी भक्ति केवल उन्हीं तक सीमित है। तब माता पार्वती समझ गईं कि यह भक्ति नहीं, बल्कि भक्ति के भीतर छिपा हुआ अहंकार है। माता पार्वती ने कोई श्राप नहीं दिया, उन्होंने केवल अपनी शक्ति वापस ले ली। उसी क्षण भृंगी ऋषि के शरीर से जीवन शक्ति निकलने लगी। उनका मांस गलने लगा, रक्त सूख गया और उनका शरीर धीरे धीरे केवल हड्डियों का ढांचा बन गया। वे जीवित थे, लेकिन खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची थी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव करुणा से भर गए। उन्होंने भृंगी ऋषि को सहारा दिया और माता पार्वती से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की। शिव की करुणा देखकर माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भृंगी ऋषि को आंशिक शक्ति लौटाई, जिससे वे एक पैर के सहारे खड़े हो सके। इसी कारण भृंगी ऋषि को आज भी एक पैर वाले रूप में दर्शाया। अब भृंगी ऋषि को सत्य का बोध हो चुका था। वे समझ गए कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, शिव चेतना है और शक्ति उस चेतना की ऊर्जा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और सच्ची भक्ति का अर्थ समझा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि शिव भक्ति का यह संदेश सब तक पहुंचे।